कांग्रेस नेता और वयनाड केरला से मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी की जो पार्लियामेंट में सदस्यता है उसे आज रद्द कर दिया गया। कल सूरत गुजरात से एक कोर्ट का आदेश आता है जिसमें राहुल गांधी को सज़ा होती है 2 साल की। और उसी के बाद आज जो है यानी कि 24 मार्च को उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। लेकिन इसके बाद जो है वो जो नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है और वो कहीं ना कहीं जो है वो सरकार पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं। किसी मेंबर का हाउस से टर्मिनेट होना या उसकी सदस्यता जाना ये अपने आप में नया मामला नहीं है। इससे पहले 8 एमएलए और राहुल गांधी को मिला के 2 एमपी हैं जिनको उनके हाउस से टर्मिनेट किया है। और इन 8 एमएलए जो हैं इनमें से 2 एमएलए बीजेपी के भी हैं जो हाल ही में 2020 के बाद जिनका टर्मिनेशन हुआ है। और उनको भी इसी ग्राउंड पे टर्मिनेट किया गया क्योंकि जो फैसला था वो कन्विक्ट हुए, उनके खिलाफ फैसला आया, उनको सज़ा हुई और उसके बाद उनको टर्मिनेट किया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी दूं कि अभी तक कितने लोग जो हैं जो इलेक्टेड लोग हैं जिनको हाउस से टर्मिनेट किया गया है। जो तमिलनाडु असेंबली से आते हैं उनको सितंबर 2014 में 4 साल की सज़ा हुई थी डिसप्रपोर्शनेट एसेट केस में। और उसके बाद जो है उन्हें टर्मिनेट किया गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था हाउस से और उन्होंने अपनी पद से जो है वो रिज़ाइन भी दिया था। इसके बाद नंबर 2 पे आते हैं पीपी मोहम्मद फैजल। ये लक्षद्वीप नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एनसीपी के एमपी थे और इनको 10 साल की सज़ा हुई थी जिसके बाद जनवरी 2023 में यानी कि इसी साल जो इनकी जो मेंबरशिप थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई। ये मेंबर नहीं रहे पार्लियामेंट के। हालांकि केरला हाई कोर्ट ने बाद में जो उनके खिलाफ उनको जो कन्विक्शन हुई थी उसको सस्पेंड कर दिया था, उसको स्टे कर दिया था। लेकिन अभी तक उनकी जो हाउस की मेंबरशिप है पार्लियामेंट के अंदर उसको बहाल नहीं किया गया। इसके लिए कोई अभी ऑर्डर इशू नहीं किया गया। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं आजम खान, जो यूपी से है, समाजवादी पार्टी के लीडर। उनको भी अक्टूबर 2022 में डिस्क्वालीफाई किया गया था जब उनको एक कोर्ट ने 3 साल की सज़ा सुनाई थी। ये मामला था 2019 का जब हेट स्पीच का मामला था, जब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उसके बाद प्रोसीडिंग हुई और कोर्ट ने जो है उनको 3 साल की सज़ा सुनाई। जिसके बाद उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई। यूपी असेंबली उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से उनकी भी सदस्यता रद्द कर दी गई और वो रामपुर सदर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को विधानसभा में जो है वो रिप्रेजेंट करते थे। इसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आते हैं अनिल कुमार साहनी। ये आरजेडी एमएलए हैं विधानसभा से और इनको 2022 अक्टूबर 2022 में 3 साल की सज़ा हुई थी फ्रॉड केस में, जिसके बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम थे कि इन्होंने जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसके लिए फेक बिल बनाए और एयर इंडिया की जो है वो फेक टिकट खरीदी। जिसके बाद इन्होंने बतौर राज्यसभा एमपी रहते हुए लगभग 24 लाख रुपए की फेक टिकट खरीदी थी, ई टिकट खरीदी थी ट्रैवल की। और वो जो लेकिन वाकई जो मतलब ग्राउंड पे वो इन्होंने सफ़र नहीं किया था, वो जर्नी नहीं हुई थी। जिसके बाद ये फ्रॉड प्रूव हुआ और उनको सज़ा हुई और उसके बाद जो उनकी मेंबरशिप थी उसको जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि उनकी सदस्यता जो थी उसको रद्द कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मेंबरशिप सिर्फ नॉन बीजेपी लोगों की ही टर्मिनेट नहीं हुई, उसमें बीजेपी के एमएलए भी थे जिनकी मेंबरशिप टर्मिनेट हुई, जिनको विधानसभा से सस्पेंड किया गया। उसमें बीजेपी के एक एमएलए थे विक्रम सिंह सानी, उनको उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है वो टर्मिनेट किया गया अक्टूबर 2022 में। उनको भी 2 साल की सज़ा हुई थी। 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उस केस में उनको 2 साल की सज़ा हुई थी, जिसके बाद उन्हें उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई। इसके बाद प्रदीप चौधरी कांग्रेस एमएलए, उनको भी हरियाणा जो विधानसभा है उससे जनवरी 2021 को उनको
भी सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट किया गया, क्योंकि उनको 3 साल की सज़ा हुई थी। उनके ऊपर भी कोई केस था जो जिसके बाद कोर्ट का फैसला होता है और उन्हें 3 साल की सज़ा होती है, और उसके बाद उन्हें हरियाणा विधानसभा सदस्य हरियाणा विधानसभा उन्हें जो है उनकी सदस्यता रद्द की जाती है। इसके बाद बहुचर्चित मामला था उन्नाव का। कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी के एमएलए थे, उन्हें भी उत्तर प्रदेश असेंबली में फरवरी 2020 में जो है जब उनकी कन्विक्शन हो जाती है रेप केस में, उसके बाद जो उनकी सदस्यता है उसे रद्द किया जाता है। उसके बाद हमारे पास फिर जो अगला केस है ऐसा, उनका नाम है अब्दुल्ला आजम खान। ये समाजवादी पार्टी से आते हैं और जाहिर सी बात है ये उत्तर प्रदेश से हैं। तो इनको भी उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है उसमें फरवरी 2023 यानी कि इसी साल फरवरी में उनको कोर्ट ने 2 साल की सज़ा दी थी एक 15 साल पुराने केस में, जिसके बाद उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है। इसी प्रकार आरजेडी एमएलए अनंत सिंह बिहार विधानसभा से, उनको भी पिछले साल जुलाई यानी कि जुलाई 2022 में उनकी भी कन्विक्शन हो जाती है। उनके मतलब जो केस था वो केस ये था कि उनके पास से हथियार और अम्यूनिशन जो है, उनके घर से हथियार बरामद हुए थे, और वो बिहार के पटना जिले के मोकामा कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए थे, और उनके घर से हथियार बरामद हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ केस चला और वो उसमें कन्विक्शन होगी, उन्हें सज़ा होगी, और उसके बाद उनकी सदस्यता भी जो थी वो रद्द हो गई। तो ये मतलब मैं कहने का ये तात्पर्य ये था कि ये जो आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है, हालांकि ये 23 मार्च 2023 यानी कि पिछले कल से जब सूरत की एक लोकल कोर्ट ने राहुल गांधी को जो उनके खिलाफ आरोप लगे थे उसमें दोषी पाया, उसके बाद उनकी जो जजमेंट आती है, उसके बाद आज जो पार्लियामेंट सेक्रेटरीट है वहाँ से ऑर्डर निकलता है विद इफेक्ट फ्रॉम 23 मार्च 2020, यानी कि वो कल से ही लागू रहेगा, पिछले कल से। और उसके बाद अलग अलग तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी इस बारे में प्रतिक्रिया दी, और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी लेड जो एनडीए गवर्नमेंट है सेंटर में, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई। इस तरह से सवाल उठाए गए कि ये डिक्टेटरशिप है, ये फासिस्ट रूल है, तमाम तरह के सवाल उठाए गए। लेकिन मैंने कोशिश करी कि मैं अब तक वो और सारे भी केसेस पहुंचा सकूं जो इससे पहले हो चुके थे, जिसके तहत मतलब सेम रूल के तहत एमएलएस और एमपी को पहले भी टर्मिनेट किया गया है, उनकी सदस्यता जो है वो रद्द की गई है।